राजेश अपनी पत्नी कविता के साथ बहुत खुश रहता था। वो एक प्राइवेट कंपनी में हाई प्रोफाइल जॉब करता था। जॉब की वजह से राजेश अक्सर काम में ही बिजी रहता था और हमेशा वर्कलोड में ही रहता था। कविता अपना ज्यादातर वक्त घर के कामों और किताबें पढ़ने में लगाती थी। फिर भी दोनों खुश थे। एक दिन सोने से पहले बातें करते हैं। राजेश, ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या कब तक चलता रहेगा? मैं हमारे शेड्यूल के बारे में बात कर रही हूँ। देखो तो तुम दिन भर बिजी रहते हो, घर आकर भी तुम्हारा वर्कलोड खत्म नहीं होता। हमारे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मैं अकेले बोर हो जाती हूँ। तो क्या करूं? काम तो करना ही पड़ेगा ना। कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक लगने लगेगा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी कोई जॉब कर लूं। क्या? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल को तुम्हारे पास भी टाइम नहीं होगा। इससे तो हम और ज्यादा दूर हो जाएंगे। नहीं, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी और चीज में अपना मन लगाओ, जैसे टीवी शो देखो, मूवीज देखो, कुछ भी कर लो ना। तो तुम चाहते हो कि मैं घर में ही कैद रहूं? ये घर है कविता, कोई कैद खाना नहीं। मैंने सिर्फ जॉब करने से मना किया है। इस हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। राजेश डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ते का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में कविता नाश्ता लेकर आती है कि तभी डोरबेल बजती है। कविता जाकर दरवाजा खोलती है। सामने मुकेश खड़ा था, राजेश का छोटा भाई। मुकेश को अचानक देख दोनों चौंक जाते हैं। मुकेश दोनों को नमस्ते करके डाइनिंग टेबल पर बैठता है। कविता उसे भी नाश्ता देती है। मुकेश, यूं अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी भैया, सब ठीक है। कंपनी ने कुछ दिनों के लिए इस शहर में इंटर्नशिप के लिए ट्रांसफ़र किया है। वैसे कंपनी रहने को रूम प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सोचा कि जब आप लोग यहीं हैं तो चला आया। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसी बात कर रहे हो मुकेश? अपना ही तो घर है, जब तक चाहो रह सकते हो। डोंट वरी, बल्कि अच्छा ही हुआ। अब मेरा भी टाइम थोड़ा अच्छे से कट जाएगा। क्यों राजेश? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, मैं ऑफिस निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। ठीक है, बाय। कहते हुए राजेश बुझे मन से उठता है और निकल जाता है। ऐसा नहीं था कि अपने छोटे भाई को देखकर वो खुश नहीं था, लेकिन कुछ इनसिक्योर सा महसूस कर रहा था। शाम को राजेश जब घर लौट आया तो कविता और मुकेश दोनों बहुत ही खुश थे और हंस हंस कर बातें कर रहे थे। राजेश को बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन कविता और मुकेश को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों अब भी हंसी मजाक कर रहे थे। वाह मुकेश, तुम तो सच में कमाल के हो। देवर हो तो तुम जैसा। पता है राजेश, आज मुकेश ने तुम्हारे और अपने बचपन की बहुत सारी बातें बताई। तुम दोनों तो भाई कम दोस्त ज्यादा थे। मुकेश कह रहा था कि स्कूल में तुम दोनों को एक ही लड़की पे क्रश था। तुम तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ, वो सब बचपन था। मैं फ्रेश हो जाता हूँ। राजेश ने बड़े ही बुझे मन से कहा, ठीक है, तब तक चाय बना कर लाती हूँ। तुम भी पियोगे ना मुकेश? ऑफ कोर्स भाभी, आपके हाथों की चाय भला कौन मना कर सकता है। दोनों हंसते हैं। कविता चाय बनाने चली जाती है और राजेश भी फ्रेश होने चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। राजेश को मुकेश और कविता का इतना खुश रहना और मस्ती मजाक करना अंदर ही अंदर कचोट रहा था। उसके दिमाग में दोनों को लेकर उल जुलूल बातें घूमती रहती थी। उसका अब काम में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वो दोनों सुबह एक साथ जॉगिंग भी जाते थे और दिन में यहाँ वहाँ घूमने भी जाते थे। शाम को जब राजेश वापस लौटता तो दोनों को हमेशा हंसता खिलखिलाता देखकर बस खुद को जलाता रहता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह ऑफिस में बैठा दोनों के बारे में ही सोच रहा था। इससे अच्छा होता कि मैं कविता को किसी जॉब पर ही लगा देता। पता नहीं दोनों मेरे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे होंगे। आखिर मैं करूं भी तो क्या? आखिर कैसे मुकेश को घर से निकालूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। इससे पहले कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए, एक काम करता हूँ, आज छुट्टी लेकर घर जाता हूँ और दोनों को रंगे हाथों पकड़ता हूँ। मुकेश को घर से जाने के लिए कह दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। राजेश ऑफिस से छुट्टी लेकर घर निकल जाता है। वह अपनी कार में बैठकर घर की ओर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि एक कॉफी शॉप के बाहर मुकेश और कविता
दोनों खड़े थे। मुकेश बहुत खुश लग रहा था और वो अचानक कविता को गले लगा लेता है। कविता भी काफी खुश लग रही थी। राजेश की तो मानो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। गुस्से में आग बबूला राजेश घर चला गया। 1 घंटे बाद मुकेश और कविता भी घर आ गए। दोनों राजेश को देखकर चौंक गए। राजेश, आप बहुत जल्दी आ गए, तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ भैया, आप काफी अपसेट लग रहे हैं, क्या बात है? मेरी हंसी खुशी जिंदगी में आग लगाकर पूछ रहा है कि मैं अपसेट क्यों हूँ? नालायक, तुझे मुंह मारने के लिए तेरी भाभी ही मिली थी क्या? राजेश ने मुकेश का कॉलर पकड़ते हुए कहा। मुकेश हैरान हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो राजेश? छोड़ो उसे, छोटा भाई है ये तुम्हारा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी गंदी बात करते हुए? तुम्हें जरा भी शर्म आई इस नमक हराम से इश्क लड़ाते हुए? जरा सा काम में क्या बिजी हूँ, तुम इसके साथ? छी, शर्म तो मुझे आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। आप मुझ पर और अपनी पत्नी दोनों पर शक कर रहे हैं। इतनी घटिया सोच है आपकी। अच्छा, मैं घटिया सोचता हूँ तो वो क्या था? कॉफी शॉप के बाहर खुलेआम एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। चुप हो जाओ राजेश, प्लीज बस करो। मुझे घिन आ रही है तुम्हारी इस घिनौनी सोच पर। अरे, मैं तो इसे अपना भाई और दोस्त समझती थी, जैसे वो तुम्हारे लिए था। और आज जो तुमने देखा वो नहीं था जो तुम सोच रहे हो। हाँ भैया, दरअसल मैं प्रिया नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो भी इंटर्नशिप के लिए इसी शहर में आई थी। वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। मैंने तो भाभी को उसकी फैमिली से मिलवाया और उन्हें शादी के लिए कन्विंस किया। जब वो चले गए तो मैं इतना खुश हुआ कि मैंने भाभी को हक कर लिया। और उसका मतलब आपने ये निकाला? हम तो आपको ये खुशखबरी सुनाने वाले थे, लेकिन आपने तो पूरा रायता ही फैला दिया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, पर मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। राजेश शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफी कर डाली थी। नहीं मुकेश, रुक जाओ मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं इनसिक्योर हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मुझसे माफी मांगकर क्या फायदा होगा भैया? आपने भाभी के चरित्र पर संदेह किया है, ये ठीक नहीं था। मैं तो एक बार को भूल भी जाऊंगा, लेकिन क्या भाभी भूल पाएगी? कविता मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पर शक करके। मैंने तुम दोनों का दिल दुखा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। सही कहा तुम दोनों ने, मैं बहुत ही घटिया सोच रखने वाला इंसान हूँ। कहते हुए राजेश फूट फूट कर रोने लगा। मुकेश और कविता उसे रोते हुए नहीं देख पाए। उन्होंने उसे गले लगा लिया। ओह कविता, मुकेश, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। अब मेरे दिल में कोई भी मैल नहीं रहा। अब बस भी करो, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हमें अपने घर वालों को भी मुकेश की शादी के लिए कन्विंस करना है और ये काम तुम करोगे। हाँ, मैं करूँगा ना। मेरे छोटे भाई का रिश्ता है, मैं बात करूँगा घर पर। देखना, धूमधाम से शादी होगी अपने मुकेश की। तीनों हंसने लगते हैं। फाइनली तीनों की जिंदगी में आया तूफान सब कुछ तबाह करने से पहले ही थम गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कबू टीवी।